Name the different phases of cardiac cycle. Mention the duration of each phase. गाइज मैंने यहाँ कॉलम बना के रखा है ताकि टाइम बचे. फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल एंड ड्यूरेशन इन सेकेंड्स. देखिए हम देखते हैं सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है, आर्टेरियल डायस्टोल होता है और उसके यहाँ पर हमने ड्यूरेशन भी लिखा है. देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आर्टेरियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड का होता है. आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है. फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है जो कि 0.3 सेकेंड का टोटल होता है. अगर इसको अपन फर्दर डिवाइड करें कि 0.3 सेकेंड आया कैसे, तो देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पार्ट से सबसे पहला आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि इसमें वॉल्यूम जो रहेगी वो आइसो रहेगी, मतलब सेम रहेगी. आइसो वॉल्यूमेट्रिक होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा. वॉल्यूम सेम रहते रहते कॉन्ट्रैक्ट होगा. रेपिड इजेक्शन वेज जिसमें कि ब्लड जो है पंप आउट होता है. और स्लो इजेक्शन वेज ये सबसे लास्ट इजेक्शन होगा जिसमें भी ब्लड पंप आउट होगा फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. और ये पूरा ड्यूरेशन जो है 0.05, 10, 15 ये सब ऐड करने पे 0.3 आता है टोटल वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करी जाए तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में टोटल 0.5 सेकेंड का होता है डायस्टोल. इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोडायस्टोल होता है, देन जो कि 0.04 सेकेंड का होता है. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है जो कि 0.08 सेकेंड का होता है. फीलिंग फेज 0.838 सेकेंड का टोटल होता है. जो आपका फीलिंग फेज है डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड फिल होता है. कैसे फिल होता है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकुलर ये आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन तो हो ही गया, तो अब यहाँ फीलिंग होगी. तो जो फीलिंग फेज है ना 0.838 सेकेंड का होता है टोटल. इसको फर्दर डिवीजन से इसके देखिए, फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज होता है इसमें 0.10 to 12 सेकेंड का. स्लो फीलिंग फेज होता है 0.18 to 0.20 सेकेंड का. लास्ट फीलिंग फेज होता है 0.06 to 0.10 सेकेंड्स का. देखिए आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है तो आपको ये पूरा याद करना होगा. और अगर आपसे वाइवा में पूछा जाएगा तो देखिए वाइवा में आपसे सिस्टोल का जो टाइम होता है जनरली पूछा जा सकता है. डायस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, डायस्टोल याद होना चाहिए आपको. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का आपको टोटल पूरा याद होना चाहिए कि कितने सेकंड्स का हो रहा है. और वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपको याद होना चाहिए. और आपको फेजेस पूरे याद होना चाहिए. आपको अगर ये याद नहीं भी हुआ 0.10 का तो चलेगा, बट आपको फेज का नाम पता होना चाहिए. रैपिड इजेक्शन फेज हो रहा है. चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोडायस्टोल एंड इज इट पार्ट ऑफ सिस्टोल और डायस्टोल. गाइज आपको पता होगा वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल पहले सिस्टोल होता है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है. ठीक है, अब इस कंडीशन प्रोटोडायस्टोल किसका पार्ट है, सिस्टोल का पार्ट है या डायस्टोल का पार्ट है. देखिए प्रोटोडायस्टोल जो है बहुत ही वेरी ब्रीफ फेज होता है जो कि डायस्टोल के पहले होता है. यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं प्रोटोडायस्टोल. प्रोटोडायस्टोल प्रोटोडायस्टोल is the very brief phase before the diastole in which the ventricular systole has ceased but relaxation yet to start. यानी कि वेंट्रिकुलर आप स्टार्ट यहां से करिए. देखिए आप यहां से देखना चालू कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. अब मेरे वेंट्रिकुलर में सिस्टोल हुआ, सिस्टोल होते होते जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो वेंट्रिकल सिस्टोल वो सिस्ड हो गया, रुक गया. अब उसके बाद आना चाहिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल की तरफ, बट उसके बीच में एक फेज होता है जिस फेज में आपको प्रोटोडायस्टोल बोलते हैं. इसमें क्या चल रहा होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो सिस्ड हो चुके बट जो रिलैक्सेशन है वो स्टार्ट हो चुका होता है. ठीक है गाइस, हम इसको लिख भी लेते हैं. आपको इसी फॉर्मेट में सुनाना होगा एग्जामिनर को. प्रोटोडायस्टोल is the very brief phase before diastole in which ventricular
systole has ceased but relaxation yet to start. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या, इज इट द पार्ट ऑफ सिस्टोल डायस्टोल। गाइज अभी तक ये इस पे कंफर्म थ्योरी नहीं आई है कि ये सिस्टोल का पार्ट है डायस्टोल का पार्ट है। जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो किसी वर्कर्स में ये डायस्टोल का पार्ट लग रहा था और किसी जो पेशेंट्स है उसमें सिस्टोल का पार्ट लग रहा है, तो इसको नहीं कह सकते डायस्टोल का पार्ट है या सिस्टोल का पार्ट है। चलते, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। गाइज मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के रखे हैं, देखते हैं हम। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आपका फर्स्ट हार्ट साउंड कब आएगा, जब आपके एवी वॉल्स क्लोज होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरेशन क्या होता है, 0.12 सेकेंड्स का फर्स्ट हार्ट साउंड का ड्यूरेशन होता है, आपको इतने टाइम तक सुनाई आ सकता है। एंड फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगा वो सॉफ्ट होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा विथ लो पिच, एंड ये आपको बेस्ट हर्ड एट द अपेक्स बीट एरिया एंड इज एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। गाइज ये अपेक्स बीट एरिया जो कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है, स्पेस पे आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है नियर टू द मिडियल साइड टू द निप्पल, वहां पर आपको ये हार्ट साउंड बेस्ट सुनाई देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। गाइज इसमें हम कहते हैं क्लोजर ऑफ semilunar walls at the end of ventricular systole. एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब आपका पूरा ब्लड पंप आउट हो चुका होगा तब आपके जो सेमिलुनार वॉल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। What are the characteristics of second heart sound? It is sharp. सेकेंड हार्ट साउंड आपको शार्प सुनाई देगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, अराउंड 0.08 सेकेंड का शॉर्ट होता है एंड हाई पिच्ड। ओके, कहां पर ये बेस्ट हर्ड होगा, बेस्ट हर्ड एट सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज फॉर एरोटा एंड 8 सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, या कह सकते हैं कोस्टल कार्टिलेज, इंटरकोस्टल स्पेस भी बोल सकते हैं। उसमें आपको पल्मोनरी कंपोनेंट, पल्मोनरी आर्टरी। तो गाइस एरोटा के अगर वॉल्स बंद होंगे, सेमिलुनार वॉल्स, तो उसका जो साउंड है वो आपको राइट सेकेंड राइट इंटरकोस्टल कार्टिलेज या इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा। और पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो उसका अगर आपको सेमिलुनार वॉल क्लोज होते हुए उसका हार्ट साउंड सुनना है तो सेकेंड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज या इंटरकोस्टल स्पेस में आपको देखने को मिलेगा। ये किससे एसोसिएटेड रहेगा, देखिए सेकेंड हार्ट साउंड बेसिकली एसोसिएटेड विथ onset of ventricular diastole। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए हैं सेकेंड हार्ट साउंड के, बेसिकली सॉफ्ट, शॉर्ट एंड हाई पिच होता है।
कहां पर आपको बहुत अच्छे से सुनाई देगा? एरोटा के केस में सेकंड राइट कॉस्टल कार्टिलेज पे, पल्मोनरी में सेकंड लेफ्ट, और ये एसोसिएटेड होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल से। जैसे ही क्लोज होंगे वॉल्स, उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड हार्ट साउंड? गाइज बेसिकली इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ सेमिलुनार वॉल्स। आपके सेमिलुनार वॉल्स कितने अच्छे हैं, या उनमें कुछ पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कुछ डिसीज हो गई है, तो उस केस में हमें सेकेंड हार्ट साउंड से पता चल जाएगा कि वॉल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके कॉम्पिटेंस हमें पता चल जाएगा सेकेंड हार्ट साउंड सुन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एंड हाउ थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड? Basically, third heart sound is produced during the first 1/3 of ventricular diastole। ये आपको जो डायस्टोल पीरियड होगा उसके 1/3 पे, शुरू के 1/3 पे, बेसिकली देखिए ये आपका पूरा डायस्टोल पीरियड है। मैंने आपको क्या बताया था? डायस्टोल पीरियड 0.5 सेकेंड का होता है टोटल। तो 0.5 सेकेंड का पूरा टोटल है। इसका जो 1/3 हिस्सा करूं, अगर मैं इसको 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, जो फर्स्ट 1/3 वाला होगा डायस्टोल के, उस समय आपको थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड। गाइस अभी हमने जो देखे थे फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड, उस पे हम एक डिफरेंशिएशन टेबल इधर बना लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा उसको रिकॉल करना। फर्स्ट हार्ट साउंड में हमने देखा था कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो सॉफ्ट होता है, साथ ही वो प्रोलॉन्ग्ड होता है एंड लो पिच्ड का होता है। वो लो पिच। वही अगर हम बात करें सेकेंड हार्ट साउंड की, तो सेकेंड हार्ट साउंड आपका शार्पर होता है। ये आपका मतलब ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं होगा। ये अब्रप्ट बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट, या इसको हाई पिच बोल सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड आपका, अगर हम ईसीजी से बात करें, जैसे ईसीजी में आप देखते पी क्यू आर एस टी वेव्स, तो कौन सी वेव से फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कोइंसाइड करता है? अगर आपको ईसीजी में पता करना है कि मेरा फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी वेव दिखाएगी ईसीजी में, तो देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विथ आर वेव, कोइंसाइड्स विथ आर वेव ऑफ ईसीजी। जो आपकी आर वेव है उससे कोइंसाइड करता है। वही अगर हम सेकेंड हार्ट साउंड की बात करें, तो जो सेकेंड हार्ट साउंड होगा वो किससे कोइंसाइड करेगा? वो कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड्स साथ ही कह सकते हैं में प्रेसिड या फॉलो, तीनों चीज हो सकती है। या तो उसके साथ होगा, पहले होगा, या बाद होगा। किसके? कौन सी वेव के? टी वेव। ईसीजी में जो टी वेव है, सेकेंड हार्ट साउंड उसके साथ कई बार कोइंसाइड करेगा, या उसके पहले आ जाएगा या बाद में आएगा। अगर हम फर्स्ट हार्ट साउंड की बोलते हैं तो वो आर वेव के साथ ही कोइंसाइड करता है। चलिए देखते हैं कहां पर हमें बेस्ट इसको, इस साउंड को हम सुन सकते हैं। देखिए बेस्ट हर्ड ओवर द मिट्रल एरिया, जो आपका जो मिट्रल एरिया है वहां पर ये आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आपको बेस्ट सुनाई देता है। और अगर मैं सेकेंड हार्ट साउंड की बात करूं, वो आपको सुनाई देता है बेस्ट
heard over aortic and pulmonary area। ये एरियाज मैं आपको बता चुका हूं। मिट्रल एरिया यानी कि वही अपेक्स बीट एरिया, यानी कि लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और एरोटिक और पल्मोनरी एरिया, एरोटिक यानी कि सेकेंड राइट इंटरकोस्टल एरिया, पल्मोनरी एरिया लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल एरिया। लास्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विथ कैरोटिड पल्स। आपकी जो कैरोटिड पल्स होगी उससे कोइंसाइड करता है आपका फर्स्ट हार्ट साउंड। वेयरएस अगर हम सेकेंड हार्ट साउंड की बात करें तो इट डज नॉट कोइंसाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई हार्ट रेट इज स्लाइटली हायर इन फीमेल्स देन मेल्स? It is because of two reasons. What are two reasons? First reason is lower systematic blood pressure, and second reason is more resting sympathetic टोन। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज कशिंग रिफ्लेक्स? गाइस कशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? बेसिकली इंक्रीज्ड इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिजल्ट्स इन ब्रेकिकार्डिया। यानी कि अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो हार्ट रेट होगी और रेस्पिरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं? देखिए, सबसे पहले अभी मैंने कहा, आपको समराइज कर रहा हूं यहां पे कि क्या होगा, फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे। क्या हो रहा है? बेसिकली इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिजल्ट्स इनटू, क्या होगा इसका रिजल्ट? हमें रिफ्लेक्स में क्या मिलेगा? ब्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। सो ब्रेडिकार्डिया कैसे हो रहा है? ये पूरी एक इसकी सिक्वेंशियल स्टेप्स है, हम यहां देखेंगे क्यों ब्रेडिकार्डिया हो गया है, क्यों हार्ट रेट कम हो गई, रेस्पिरेशन क्यों कम हो गया जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, बेसिकली जब आपका यहां से मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा वो करेगा डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू मेडुलरी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मेडुलर। अब क्या होगा? हाइपोक्सिया होगी एंड हाइपर कैपनिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ मेडुलरी वैसोमोटर सेंटर। आपका मेडुलरी वैसोमोटर सेंटर जो है वो स्टिमुलेशन होगा। किस वजह से? हाइपोक्सिया और हाइपरकाइपनिया। हाइपोक्सिया क्यों हुआ था? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है मेडुला पे कम हो गई थी, मेडुलरी ब्लड सप्लाई कम हो गई थी, मेडुलरी ब्लड सप्लाई कम हो गई थी। मेडुलरी ब्लड सप्लाई क्यों कम हुई? क्योंकि वहां पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया था। चलिए, अब इससे थोड़ा सा और हमें आगे तक जाना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ आएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से ब्रेडिकार्डिया क्यों हो रहा है। देखिए, चलिए थोड़ा सा इसके और आगे हमें चलना होगा। जब मेडुलरी वैसोमोटर सेंटर एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा? इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने से जो वहां पे बेरो रिसेप्टर्स होंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हमने देखा ना जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो बेरो रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, रिजल्ट्स इनटू स्टिमुलेशन ऑफ बेरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करने के बाद क्या करते हैं, ये वेगस नर्व को इन्फॉर्म करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, वेगस नर्व जाग जाओ, अपना काम करो। सो इट स्टिमुलेट्स स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व को उसने स्टिमुलेट कर दिया, वेगस नर्व जाग गई है एंड इट रिजल्ट्स इनटू लास्ट प्रोसेस। वेगस नर्व आएगी, क्या करेगी, आपके हार्ट पे आके क्या करती है वेगस नर्व, हार्ट रेट डिक्रीज कर देती है, डिक्रीजेस हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। वेगस नर्व आपकी पैरासिम्पेथेटिक होती है जो कि आपकी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन को डिक्रीज करती है। कहां से स्टार्ट हुए थे हम, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपका बढ़ जाता है तो आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। हाई एल्ड क्वेश्चन है गाइस, ये कॉन्सेप्चुअल है और जनरली टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है 3 स्टार, और आपसे ये कॉमनली आज क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।